अवैध बुलडोजर चल रहे हैं सरकार में। ये क्या तरीका है? तानाशाही से सरकार चलती है। हर पेपर तो इनका लीक हो जा रहा है इनकी सरकार में। नीट तक के पेपर लीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गद्दी से उतारने का काम ये ब्राह्मण समाज ही करेगा। कोई जो सवर्ण समाज है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं है, कि पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दुखित, अपमानित लोग। उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ब्राह्मण समाज ने आज हुंकार भरी है। तमाम ब्राह्मण ऐसे लिस्ट है, मैं गिना दूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुए हैं। 2027 के इलेक्शन में दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बना करके ब्राह्मण समाज बनेगा। समाजवादी पार्टी ने यह संदेश दे दिया था बहुत पहले ही कि ब्राह्मण ही उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का काम करेगा। नमस्कार, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और आज समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण सभा की बैठक की जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े ब्राह्मण समाज के नेता शामिल हुए। उनसे ढेर सारी बातें हुई। जिस प्रकार से चर्चा चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने का पूरा प्रयास कर रही है। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सागर पाठक जी मौजूद है। ये बताइए कि आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के साथ बैठक कर रही है, क्या वजह है? देखिए, ये बैठक एक 5 अगस्त को जो स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है जनेश्वर मिश्र पार्क में, उसकी तैयारी को लेकर के अहम बैठक थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण नौजवान और ब्राह्मण वरिष्ठ नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं और तमाम ब्राह्मण नेता आए थे। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक बैठक को लेकर के अहम रणनीति बनी है। उस रणनीति के तहत हम लोग 5 अगस्त की तैयारी के लिए लग गए हैं और कहीं ना कहीं अब हम लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ब्राह्मण समाज ने आज हुंकार भरी है। इसी के साथ आज हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि जो 5 अगस्त को पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती का कार्यक्रम होगा, उसको हर बार से कहीं ज्यादा बृहद और बड़ा बनाएंगे। और एक संकल्प हम लोगों के द्वारा आज लिया गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो पीडीए के नेता हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित, दुखित, अपमानित लोग पीडीए में आते हैं। कहीं ना कहीं पीडीए में वो लोग आते हैं जिनको सताया गया हो। पीडीए में वो लोग आते हैं जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पीडीए में वो लोग आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की अन्याय से परेशान है। उस आताताई सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज ब्राह्मण समाज ने हुंकार भरी है। और कहीं ना कहीं 2027 के इलेक्शन में दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बना करके ब्राह्मण समाज दम लेगा। लेगा, लेकिन 5 अगस्त की आप जो जिक्र कर रहे हैं जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती की, उसमें अभी 1.5 महीना से अधिक का समय है और अभी से तैयारी क्या कुछ बड़ा करने जा रही है क्या? समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को पूरा अपने कब्जा में करने जा रही है क्या? देखिए, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सनातन पांडे जी, माननीय सांसद बलिया, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय माता प्रसाद पांडे जी, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधानसभा। आप लोगों के कुशल नेतृत्व में ये बहुत बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को बना करके समाजवादी पार्टी ने यह संदेश दे दिया था बहुत पहले ही कि ब्राह्मण ही ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का काम करेगा और ब्राह्मण ही इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा तो बार बार ये कहती है कि जो सवर्ण समाज है, जो खास करके ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज है, वो तो भाजपा कहती है कि हमारे पाले में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गलत फहमी में हैं। कहीं कोई जो सवर्ण समाज है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। आपने देखा होगा, चाहे खुशी दुबे का मामला हो, आपने देखा होगा चाहे विजय मिश्रा जी की पत्नी, उनकी बहू को बिना मतलब जेल में डाल दिया, उनकी क्या गलती थी? आपने देखा होगा तमाम ब्राह्मण ऐसे लिस्ट है, मैं गिना दूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हुए हैं, उनको सताया गया है। केवल इसलिए सताया गया है क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, इसलिए सताया गया है। तो क्या वो अपने अपमान का बदला नहीं लेंगे? आपने सुना होगा प्राचीन काल से ही, अगर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठा सकते हैं तो कहीं ना कहीं गद्दी पर से उतारने का भी काम करते हैं। तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गद्दी से उतारने का काम ये ब्राह्मण समाज ही करेगा। लेकिन जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो लगातार कहते हैं कि पीडीए में तो ब्राह्मण है ही नहीं, पीडीए में अखिलेश जी बार बार पीडीए का जिक्र करते हैं, उसमें ब्राह्मण समाज कहाँ है? देखिए, अभी मैंने पीडीए का अभी आपको थोड़ी देर पहले ही अर्थ इसी बाइट में बताया था कि पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दुखित, अपमानित। हाँ। कहीं ना कहीं जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो पी का मतलब पत्रकार और पंडित भी बताया था अपने तमाम भाषण में, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कहीं ना कहीं पीडीए में वो लोग आते हैं जो पीड़ित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके अन्याय का सामना करते हैं। पीडीए में वो लोग आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सताए जाते हैं, इनकी सरकार के द्वारा सताए जाते हैं। अवैध बुलडोजर चल रहे हैं सरकार में, ये क्या तरीका है? तानाशाही से सरकार चलती है? सरकार इस तरह से नहीं चलती है। सरकार को सुनना चाहिए। अगर छात्र अपना अधिकार मांगता है तो उस पर डंडे बरसाने का काम करते हैं। हर पेपर तो इनका लीक हो जा रहा है इनकी सरकार में, नीट तक के पेपर लीक हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कैसी सरकार चला रहे हैं? कोई जवाबदेही तय होती है? पेपर लीक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, ना मुख्यमंत्री जी जवाब देते हैं, ना प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं। केवल नौजवानों को मूर्ख समझ के रखा है। अब हम नौजवानों ने हुंकार भरी है, ब्राह्मणों ने हुंकार भरी है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को बैठा नहीं देंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए लखनऊ वाले चैनल पर। जी, लखनऊ वाले चैनल को तो मैं बहुत दिनों से देखता हूं, जब से शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तब से इस फेज में मैं लखनऊ वाले चैनल से जुड़ा रहा। और कहीं ना कहीं लखनऊ वाले चैनल को मैं बधाई देता हूं कि मिलियन बिलियन में इसके फॉलोअर्स हों और बहुत आगे जाए, यही शुभकामना मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सागर पाठक जी थे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अपनी बेबाकी से पूरी बात रखे और हर प्रश्न का जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ।